तर सामनातील अग्रलेखावर संजय राऊत यांनीही प्रतिक्रिया दिलेली आहे। सामनातील अग्रलेख समोर आल्यानंतर काँग्रेसची खाट का कुरकुरती असं त्यात म्हटलं गेलेलं होतं आणि त्यावर संजय राऊत नेमकं आता काय म्हणालेले आहेत ऐकूया। मुख्यमंत्री के साथ बैठने के बाद ये सभी बातें दूर हो जाएगी। तीन सरकार का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है, ऐसी बातें होती है। सर, आपने कहा कि कुछ ऑफिसर्स हैं जो सुनते नहीं हैं। मैंने नहीं कहा है, ये मैंने नहीं कहा है। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं। ये कांग्रेस के कुछ नेताओं का इंटरव्यू साक्षात्कार मैंने पढ़ा है, खास करके अशोक चव्हाण जी का। तो उनकी कोई शिकायत हो सकती है तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। सर, ऐसी क्या वजह है कि सरकार में रहने के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद ऑफिसर्स नहीं सुनते? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये बात कोई प्रशासन और सरकार का संघर्ष करने की नहीं है। महाराष्ट्र के ऊपर दो बड़े संकट है इस बार। एक तो कोरोना कोविड का है, दूसरा साइक्लोन का है। तो प्रशासन को विश्वास में लेकर ही इस संकट से सामना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जो निर्णय देगी, जो आदेश देगी, उसका पालन करने का, उसे आगे लेके जाने का काम प्रशासन करता है। सर, एक चीज और देखने में मिल रही है, आपने साफ तौर पर लिखा है कि सीएम उद्धव ठाकरे कोई कुर्सी के लालची नहीं है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? नहीं, उद्धव ठाकरे जी राजनीति में पहली बार नहीं है, लेकिन सरकार पहली बार चला रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बहुत बनाए, मंत्रियों को बनाया है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या मैं मंत्रालय में जाकर उस कुर्सी पर बैठूं। उस प्रकार से मैं कहता हूं वो लालची नहीं है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। जब सब कुछ ऑल इज वेल है तो आप कांग्रेस पर तंज क्यों कस रहे? ये कांग्रेस पर कहाँ तंज दिखा? आप पढ़ लीजिए, कांग्रेस पर तंज करने की कोई बात ही नहीं है। ये एक सामना की लिखने की अपनी एक शैली है, इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो ना पूछने के लिए क्या है। कांग्रेस के भी कुछ नेता हमेशा बार-बार लगातार रिपोर्ट्स आती रहती है कि नाराज हैं। जो कोई नाराज नहीं है, कोई मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता है। नहीं, देखो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में तो मंत्री होते हैं। बाला साहेब थोरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनसे बातचीत होती है। अशोक चव्हाण जी मंत्री है और महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका प्रशासनिक अनुभव बहुत ज्यादा है, उनसे बातचीत होती है। धीरे धीरे जब हम संकट से बाहर निकलेंगे तो सभी की जो बातें हैं सुनकर उस बारे में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। और मुझे लगता है कि सभी प्रमुख नेताओं से जो मंत्रिमंडल में है, कैबिनेट में है, उनके साथ मुख्यमंत्री जी का कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया है। तर ऐकलं आपण संजय राऊत नेमकं काय म्हणतायत। तर दुसरीकडे ज्यावरून हा सगळा ही त्यांची प्रतिक्रिया आणि बाळासाहेब थोरातांचं वक्तव्य आलं तो म्हणजे सामनाचा अग्रलेख। तर सामनाच्या अग्रलेखातून काँग्रेसला चिमटे काढण्यात आले। काँग्रेसची खाट का कुरकुरती असा सवाल विचारण्यात आला। सत्तेसाठी उद्धव ठाकरे काहीही करणाऱ्यातील नाहीत, संख्याबळ पाहूनच राज्यपाल नियुक्त जागांचं वाटप होईल असं आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलंय। कधी आणि किती कुरकुरायचं हे काँग्रेसला माहिती आहे, तसंच कूस बदलण्याचाही काँग्रेसला अनुभव आहे असंही सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं गेलंय। तर काँग्रेस राष्ट्रवादी हे राजकारणात मुरलेल्या शहाण्यांचे पक्ष आहेत। काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कधी व किती कुरकुरायचे, कधी कूस बदलायची याचा अनुभव आहे। उद्धव ठाकरे सत्तेसाठी काहीही करतील असे नेते नाहीत। खाट कितीही कुरकुरली तरी कुणीही चिंता करू नये असंही म्हटलंय। सरकारला धोका होईल आणि राजभवनाचे दरवाजे कुणासाठी पहाटे पुन्हा उघडतील या भ्रमात राहू नये। सरकारला धोका होईल, राजभवनाचे दरवाजे कुणासाठी पुन्हा पहाटे उघडतील या भ्रमात राहू नये असं म्हटलेलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात।